छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के 4 साल पूरे हो गए हैं विद फ्लाइंग कलर्स और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने आज उसे सेलिब्रेट करने के लिए गौरव दिवस का ऐलान किया है और आज गौरव दिवस मनाया जा रहा है। आइए हमारे साथ बात करने के लिए है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, जो हमें अपने गवर्नमेंट के 4 साल के अचीवमेंट्स भी बताएंगे और वो बताएंगे कि कौन कौन सी चीजें उनके लिए ज्यादा चैलेंजिंग रही। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टुडे की नेटवर्क में। सर, 4 साल पूरे करने पे आपको कांग्रेचुलेशंस हमारे पूरे नेटवर्क की तरफ से। कौन सी ऐसी स्कीम थी सर जो आपको लगा जिसकी वजह से एक छत्तीसगढ़ मॉडल तैयार हुआ है पूरे देश में? कौन सी ऐसी स्कीम है जो आपके लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग भी रही, लेकिन उसके जो अचीवमेंट्स थे उन्होंने एकदम नेशनल मैप मेरेडा में छत्तीसगढ़ को रख दिया? देखिए, दो मॉडल के देश में चर्चा है। एक गुजरात मॉडल की चर्चा है, दूसरा छत्तीसगढ़ के मॉडल की चर्चा है। गुजरात मॉडल में हमने देखा 8 सालों में आम जनता के जेब से पैसा निकाल के उद्योगपतियों के खाते में डाल दिया गया। दूसरे तरफ कांग्रेस का छत्तीसगढ़ मॉडल है जिसमें खजाने के पैसे का आम जनता के जेब में डाला गया और आज 4 साल में लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपया आम जनता के सीधे खाते में पहुंचा है। चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, चाहे लघु वनोपज के संग्रहण करने वाले हों, चाहे स्व सहायता समूह के महिलाएं हों, सबके खाते में पैसा डालने का काम किया है। तो आम जनता के आर्थिक स्थिति सुधारने का काम, ऐसा कोई वर्ग नहीं है छत्तीसगढ़ में जिसको मदद न की गई हो और जिसके जीवन में परिवर्तन नहीं आया हो 4 साल में। तो ये कांग्रेस का मॉडल है, छत्तीसगढ़ सरकार का मॉडल है, जिसमें आज मंदी का कोई असर नहीं है। किसी भी सेक्टर में आप पता कर लें, कोई मंदी नहीं है, बल्कि सभी में वृद्धि हुई है, ग्रोथ हुआ है। तो ये छत्तीसगढ़ के लिए, छत्तीसगढ़ के हमारे पुरखे जो सपने देखे थे उसे हम लोगों ने पूरा किया है। आज हमारे अन्नदाता खुशहाल है, हमारे आदिवासी हमारे खुशहाल है, हमारे महिलाएं हैं आत्मविश्वास से भरी हुई हैं और नौजवानों को लगातार काम दे रहे हैं। सबसे कम बेरोजगारी दर छत्तीसगढ़ में है। तो इसलिए छत्तीसगढ़ में आज गौरव दिवस के रूप में मना रहे हैं। सर, इन 4 सालों में 2 साल कोरोना के भी रहे और वो भी काफ़ी चैलेंजिंग थे छत्तीसगढ़ के लिए। यहाँ का जो हेल्थ इशू है वो सबसे ज़्यादा हाईलाइट हुआ। सर, आपको क्या लगता है उस समय आपके लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या था सर? कोरोना के 2 साल और फिर आपके लिए आपको लगता है कोरोना की वजह से भी थोड़ा सा वर्क आपका हैम्पर हुआ, कहीं ना कहीं वो एक थोड़ा स्टम्बलिंग? देखिए, हमारी योजनाओं में कहीं रुकावट नहीं आई, हम लगातार काम करते रहे। लेकिन जब कोरोना हुआ, लॉकडाउन हुआ, तो सबसे पहले इलाज की व्यवस्था और दूसरा सबसे जो पहली प्राथमिकता थी कि लोगों के घर में खाने के लिए अनाज होना चाहिए। तो हमने सबसे जो पहले फैसला लिया कि 3 महीने तक के मुफ्त अनाज सब घरों को देंगे। उसके घरों में पहुंचाया भी, पूरे देश में सबसे पहले हमने पहुंचाया। और फिर रोजगार के लिए मनरेगा शुरुआत की, जो 26 लाख परिवारों को मनरेगा के तहत हमने रोजगार उपलब्ध कराया। तो आर्थिक इसी सुधारने का काम किया। शिक्षा क्षेत्र में भी बहुत सारे हमने नवाचार किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप देखें, क्वारंटाइन सेंटर 21,000 क्वारंटाइन सेंटर, और उसके बाद बेड की संख्या हम लोगों ने बढ़ाया है, और साथ ही दवाई की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि देश के दूसरे राज्यों में भी ऑक्सीजन की पूर्ति छत्तीसगढ़ के द्वारा हुआ है। तो बहुत अच्छा प्रबंधन हमारा उस समय रहा है। लगातार हमारे सारे मंत्री, विधायक, अधिकारी, सब लोग, जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठन, सबका हमने सहयोग लिया और कोरोना को परास्त करने में सफल हुए और बहुत अच्छा हमारा प्रबंधन रहा है। सर, आपका एक गौठान स्कीम है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर रहा और वो कंपेल कर दिया प्राइम मिनिस्टर को भी कि वो तारीफ करें नेशनल प्लेटफॉर्म पे आपकी, और वो भी हुआ। ऐसा कौन सा स्कीम सर आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ के जनता को देखने को मिलेगा जो एक मॉडल बन जाएगा? देखिए, अभी महात्मा गांधी के जो ग्राम स्वराज्य है, तो उसी आधार पर स्वावलंबी गाँव होना चाहिए। उस दिशा में हम लोगों ने गौठान बनाया, 1.5 लाख एकड़ सुरक्षित कर लिया, 11,000 हमें गौठान स्वीकृत हैं, 9,000 हमारे बन चुके हैं, 4,000 गौठान है वो स्वावलंबी हो चुके हैं। उसको हम कोई पैसा नहीं दे रहे हैं और गोबर भी खरीदी कर रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, उसको भुगतान स्वयं कर रहे हैं। अब जो है उसे और आगे बढ़ते हैं, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क अभी 300 हमने स्वीकृत किया है, उसके माध्यम से लोगों को और रोजगार उपलब्ध कराएंगे। तो ये आर्थिक रूप से लोग मजबूत हों, ये हमारी कोशिश। सर, अब थोड़ा सा नेशनल इशू पे भी आना चाहूँगी। सर, अभी चाइना को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा है। राहुल गांधी जी ने कहा कि चाइना इज़ रेडी फॉर अ फुल फ्लेजेड वॉर, लेकिन कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर सो रहे हैं, पूरी जो भारतीय जनता पार्टी है वो सो रही है। राज्यवर्धन राठौर इस चीज़ पर रिप्लाई करते हैं और कहते हैं कि उनके जो कॉमेंट्स है काफ़ी डिमोटिवेटिंग है इंडियन आर्मी के लिए। आपका क्या कहना है? देखिए, आर्मी इस देश की सबसे बड़ी ताकत है और दुनिया के सबसे अच्छे जो सेना है उसमें हमारी सेना के नाम की गिनती होती है। लेकिन
ये सीमा में जो अतिक्रमण हो रहा है, चाहे गलवान की बात हो, चाहे डोकलाम की बात हो, तो इसके लिए सेना थोड़ी उसके लिए जिम्मेदार है। इसके लिए तो जिम्मेदार केंद्र की सरकार है, उसको फैसला लेना है। ये तो राजनीतिक और कूटनीतिक फैसला का मामला है, इसमें सेना कहाँ से आ गई? सेना को आप आदेश करेंगे तो युद्ध करेगा, और मैं समझता हूँ कि जिस दिन युद्ध होगा उस दिन कोई दुनिया कोई ताकत नहीं है जो हमारे सेना के मुकाबला कर सके। तो ये दिशा मोड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी या राठौर जैसे नेता कर रहे हैं, वो दुर्भाग्यजनक है। सर, पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर बिलावल भुट्टो, जरदारी भुट्टो जी, वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो बुचर हैं गुजरात के लाइव्स के, वो जिंदा है। ओसामा बिन लादेन डेड है, लेकिन जो गुजरात लाइव्स के जो पूरे बुचर हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वो जिंदा है। बहुत ही बड़ा उन्होंने एक कमेंट किया है। उस कमेंट्स में भी भारतीय जनता पार्टी रोड्स पे उतर गई है, काफ़ी सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? सीधी सी बात है कि पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो अभी बच्चा है, उसको न हिंदुस्तान के बारे में बात करना चाहिए, न हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में। यदि हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में बोलेंगे तो बिल्कुल उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए उसको। और उसके पक्ष में हम देश के अंदर कितने लड़ाई कर लें, हमारी राजनीतिक लड़ाई हम लड़ेंगे, लेकिन जब देश का मामला आ गया तो हमारे पूरे 135 करोड़ देश की जनता के प्रधानमंत्री है, और उसके सम्मान के खिलाफ एक भी शब्द कहा जाएगा वो बर्दाश्त नहीं होगा। वेरी वेल सेड सर। सर, आखिरी सवाल, कहीं ना कहीं अभी जो एक और एक इशू है सैफरन कलर को लेकर, भगवा कलर को लेकर काफ़ी ज़्यादा इशू हो रहे हैं। हमारी जो नेबरिंग कंट्री है हमारी जो नेबरिंग स्टेट है मध्य प्रदेश, उसके जो होम मिनिस्टर है वो कह रहे हैं कि पठान मूवी का जो कंट्रोवर्सी है, वो जो अटायर है वो सैफरन कलर का है, वो नहीं होना चाहिए। सर, आपको लगता है कि देश की ये मुद्दे हैं जिन पे स्टेट के कैबिनेट लीडर्स को बात करनी चाहिए? इतने सारे मुद्दे हैं अनएम्प्लॉयमेंट के, इन्फ्लेशन के, उस पर कौन बात करेगा सर? हम कहाँ अभी भी रंग की पॉलिटिक्स कर रहे हैं? देखिए, यदि ये भगवा रंग जो है वो हमारे सर्वोच्च त्याग का प्रतीक है। हमारे धर्मों में उसको इसलिए स्वीकार किया गया है, वो भगवा रंग तब ग्रहण करते हैं जब वो सब कुछ त्याग देता है। जो संत है, महात्मा है, तो वो चीते की जो लौ जलती है ना, उस कलर का होता है वो, तो उसका वो प्रतीक है कि उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। लेकिन सबसे ज़्यादा भगवा रंग का अवमूल्यन किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की एक बजरंगी गुंडे हैं, वो घूम के लगा घूमते हैं। वो उन्होंने कौन सा त्याग कर लिया जो भगवा वस्त्र का धारण करें? यदि उस दृष्टिकोण से देखें, यदि रंगों के हिसाब से, तो कोई भी रंग को पहन लेता है, तो रंगों के हिसाब से जातीय धर्म को नहीं बांटना चाहिए। यदि भगवा रंग के यदि गुण की बात करेंगे तो सर्वोच्च त्याग के प्रतीक है। और ये भारतीय जनता पार्टी या बजरंगी या विश्व हिंदू परिषद वाले कौन सा त्याग किए हैं जिसमें धारण कर रहे हैं और जिसके वो पात्रता रखते हैं? ये तो हमारे साधु संतों के वस्त्र हैं जिसको धारण करते हैं, सब कुछ त्याग देते हैं, घर परिवार समाज को त्याग करते हैं, पूरे जीवन त्याग करके समाज की सेवा करते हैं, वो उसका प्रतीक है। तो उसके मूल्यों को समझे पहले। नरोत्तम मिश्र इस प्रकार हल्की बात न करें। जी बिल्कुल, नरोत्तम मिश्रा हल्की बात ना करें। और कहीं ना कहीं जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो सभी के प्राइम मिनिस्टर हैं, और पाकिस्तान के एफएम फाइनेंस मिनिस्टर ने जो कमेंट्स किया है वो एक बच्चे की तरह कमेंट्स कर रहे हैं। और जो पॉलिटिक्स है वो हम अपनी तरह लड़ेंगे, लेकिन देश के प्राइम मिनिस्टर पे बात आएगी तो उनका मुंह तोड़ जवाब सभी को देना चाहिए, ऐसा मानना है छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल जी का। मैं सुमी राजोपन, इंडिया टुडे नेटवर्क के लिए वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र के साथ, छत्तीसगढ़।